है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर में एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। एक बार जरा मुझे बताइए आप लोग कितना अच्छा, पूरे सदन के में चाहता हूं तालियां एक बार जोरदार हो जाए। मैं हास्य कवि हूं, 10-15 मिनट केवल आपको हंसाने के लिए खड़ा हूं। स्वागत भैया। देशभक्ति की कोई बात नहीं करूंगा, वीर रस की कोई, वीर रस के दो बड़े कवि बैठे हैं। श्रृंगार की कोई बात नहीं करूंगा, प्यार मोहब्बत के विषय मैंने आज तक कोई कविता नहीं लिखी। सुमिता सरल जी आएंगी, वो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में आज तक कोई कविता नहीं लिखी, 4 पंक्तियां लिखी। प्यार मोहब्बत क्यों नहीं मैंने किया। स्वागत। कि एक फूल और चौथी पंक्तियों में मजा आ जाए तो तालियों को महोत्सव देकर मुझे शुरुआत कर देना। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। वाह 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 वाह। तो मैं साहब प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, प्यार मोहब्बत तो साहब छोड़िए, हमने किसी लड़की का आज तक गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी होती, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं साहब बहुत दूर रहता हूं। ये हमारा प्रशांत अग्रवाल है। हमसे कहने लगा भैया ये प्यार मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करते, श्रृंगार से भागते क्यों हो। मैं गोल्टा पहली बार आया हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी आप लोगों को सुना दे रहे हैं, अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है। स्वागत भैया। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। लड़के जब इंटर कर लेते हैं IIT की तैयारी करते हैं। हम IIT की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। ताली जोरदार एक बार आपकी हो जाए। बहुत अच्छे। तो साहब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा, हम लोग तो हास्य कभी, शादी बहुत हम लोगों को मुश्किल में होती है, लेकिन शादी जब हो गई तो मैं एक दिन घर में टीवी देख रहा था, उसमें गाना आ रहा था, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा कोई मेरे साथ भी रात गुजारे। हमने पत्नी से पूछ लिया, हमने कहा यही गाना इमरान हाशमी तुम्हारे सामने गए, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। भड़क गई, कहने लगी मैं पतिव्रता पत्नी हूं, आपके बिना फांसी पर झूल जाऊंगी, एक दिन इमरान के साथ जाऊंगी तो अपने पति को भूल जाऊंगी। तो साहब बहुत मुश्किल में हम लोग को शादी होती है। मेरे तमाम रिश्ते आए, पता चला लड़का हाथ कभी रिश्ते वहीं से लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की के माँ ने पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए साहब। बहुत अच्छे। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, इस बार लड़की के पिताजी आए, कहने के तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल नहीं, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी से, मैं क्या है कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूं। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूं। बोले ABCD आती है। अब अंग्रेजी का टीचर हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। यहां तालियां आती हैं तो कहां सुनाते हैं छोटी ABCD। कहने के तुम अंग्रेजी में फेल। गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने के 41 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने के बेटा आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई 1000 आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। ये पूरे जितने कवि हमारी बारात आए थे, उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का, और हमारी शादी थी।
पूरा हिंदुस्तान साहब मैच देख रहा था, हमारी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी ना करिए, पूरा देश मैच देख रहा, हमारी आप शादी करो, नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। अच्छा। हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। भाई जोरदार तालियां बजे थे वहां। हम डर गए भाई साहब। हमने कहा कहाँ छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको, हमने कहा की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? जिंदाबाद। ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया भाई साहब। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गए। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने कहा आपके पुत्र हैं? बोले बेवकूफ मत बोलो, हमारे 2 ही पुत्र है, इंजीनियर के नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए, हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा, कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं है तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं, व्यंग अगर समझ में आ जाए तो जितने लोगों को ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आपको समझ में आया। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने पुलिस के इतने बलात्कारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। बहुत अच्छे।